Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on integral calculus. Let us recall that in the last lecture we have seen about the integration of rational function, right? So आज इस लेक्चर में बात करेंगे कुछ important integrals of the type this, right? Of the type r such that r is a function of x comma this function dx where r is a rational function of x and this quantity that is quadratic under root expression, right? सो देखो इस टाइप में क्या करते हैं, कभी भी अगर इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन है तो उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो बच्चों, तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसको है ना अपन पुट करते हैं कैसे, टी प्लस माइनस एक्स रूट ए, राइट, वेर एक्स ए इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ठीक है, या फिर देखो समझो, या फिर क्या करते हैं कि इस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको पुटअप करते हैं टी एक्स प्लस अंडर रूट सी जहाँ पे सी ग्रेटर देन जीरो है, या फिर अगर मैं बात करूं तो इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को पुट करते हैं इन द फॉर्म टी टाइम्स एक्स माइनस एल्फा, राइट, टाइम्स फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर सच दैट दिस क्वांटिटी शुड बी लेस देन जीरो, राइट। जहाँ पे जो अल्फा है ना बच्चों, जो अल्फा है, अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, ये बच्चों याद कर लो कि अगर ऐसा कुछ भी इक्वेशन आती है तो उसको कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करा जाता है, राइट। अब देखो अपन कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसको समझने के लिए, ठीक है ना। सो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल करते हैं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल है, एव्यूलेट करो किस इंटीग्रल को बच्चों, डी एक्स अपॉन वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, राइट। अब देखो यहाँ पे एक अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का इंटीग्रेशन दिख गया है, ठीक है ना। तो इसको अपने को अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अब यहाँ पे देखो कंडीशन चेक करो कि क्या ए ग्रेटर देन जीरो है ऐसी फॉर्म का, या फिर क्या सी ग्रेटर देन जीरो है, या फिर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन जीरो है। तो जब भी अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये पुटअप कर देंगे, अगर सी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये पुटअप कर देंगे। और अगर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का नेगेटिव पार्ट अगर वो ग्रेटर देन लेस देन जीरो हुआ तो अपन ये वाला रूट पुटअप करेंगे। अब यहाँ पे देखो अपने पास अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद द जनरल फॉर्म, राइट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, राइट। तो यहाँ पे मेरा c ग्रेटर देन जीरो है, साफ साफ पता पड़ रहा है। और अगर c ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, अगर मेरा c ग्रेटर देन जीरो है और a को देखो जरा सबसे पहले, तो a भी तो मेरा वन है, और अगर a मेरा वन है तो a भी तो ग्रेटर देन जीरो है, और अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो मैं क्या करूंगा, इसको पुटअप कर दूंगा t प्लस माइनस एक्स रूट ए, राइट। तो कहने का मतलब मैं क्या करूंगा, इस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इस वाली वैल्यू को मैं पुटअप कर दूंगा टी माइनस एक्स, राइट, टी माइनस एक्स, है ना। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको पुटअप कर दूंगा। और जैसे ही मैंने इसको टी माइनस एक्स डाला, ठीक है ना, तो बच्चों ज़रा गौर से देखो, जब मैंने स्क्वायर करा बोथ द साइड तो स्क्वायर करने पे मेरे पास वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस टू एक्स टी प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से मेरा एक्स जो है बच्चों वो निकल के आ गया टी स्क्वायर माइनस टू बाई टू टाइम्स ऑफ
t+1, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करा और अपन ने x की वैल्यू निकाल ली। और जैसे x की वैल्यू निकाल ली, मेरा dx निकल के आ जाएगा क्या, t² प्लस 2t+2 डिवाइडेड बाय 2 of 1 प्लस t², राइट। डिवाइडेशन रूल से, यूवी रूल से मैंने dx की वैल्यू निकाल ली। और अगर एक बार मैंने dx की वैल्यू निकाल ली तो मुझे पता पड़ गया कि 1 प्लस, डिनोमिनेटर को देखो, 1 प्लस x² प्लस 2x+2, ये मेरा हो गया 1 प्लस t माइनस x। इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस t, और x की वैल्यू पुटअप कर दो, t² - 2, 2t+1, राइट। एक बार अगर मैंने ये वैल्यू पुटअप कर दी तो मेरा आंसर आ गया t² प्लस 40+4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ t+1, राइट। तो इससे मेरा आंसर आ गया t+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी, राइट। तो मेरा जो इंटीग्रेशन था, अल्टीमेटली जो मेरा इंटीग्रेशन था, वो मेरा इंटीग्रेशन हो गया t² प्लस 2t+2 डिवाइडेड बाय t+1 टाइम्स t+2 का स्क्वायर, राइट। अब देखो मेरा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में रिजॉल्व हो गया। अब जरा रिकॉल करो कि बच्चों, इस फॉर्म के इंटीग्रेशन अपन ने लास्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे थे और पार्शियल फ्रैक्शन को समझा था, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ t² प्लस 2t+2 डिवाइडेड बाय t+1 इंटू t+2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो मेरा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में है, जहाँ पे मेरा जो डिग्री ऑफ पी एक्स है वो मेरा डिग्री ऑफ क्यू एक्स से लेस है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/1 + t प्लस b/t+2 प्लस c/t+2 का स्क्वायर। और मुझे ये ए बी सी इजीली फाइंड आउट करने। तो जब मैं इसको इक्वेशन बनाऊंगा और पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा बच्चों, तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। देखो किस तरीके से, इधर की साइड में लिखूंगा t² x प्लस 2t+2, डोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर जब कंपेयर करेंगे तो ये आएगा t+2 का स्क्वायर टाइम्स a प्लस t+2 टाइम्स t+1b प्लस c टाइम्स ऑफ t+1 इंटू t+0। मतलब अल्टीमेटली मेरे पास आएगा t+1, राइट, है ना, t+1, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने t को डाला -1, ठीक है। t को -1 डालते ही a मेरा आ गया 1 - 2+2 विच इज़ 1, ठीक है। t को अगर मैंने डाला -2 तो मेरा -c = 4 - 4 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो मेरा c बराबर -2 आ गया, ठीक है। और अगर मैंने t को डाला 0 तो 2 बराबर 4a प्लस 2b प्लस c, मतलब मेरा b बराबर 0 आ गया, राइट। तो मेरा इंटीग्रेशन जो है वो ए बी सी की वैल्यू से मिलके बन गया dt/t+1 -2 टाइम्स ऑफ dt। b तो मेरा 0 हो गया और मेरा c जो हो गया वो -2 हो गया, राइट। तो जैसे ही मेरा c और b आया, अब यहाँ पे 1/log t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t+1, राइट, प्लस 2 टाइम्स ऑफ t+2 का -1, ठीक है ना, प्लस c, है ना, क्योंकि माइनस इसका भी माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। और अब मेरे को t की वैल्यू पता है अच्छे से, तो बस उसको सब्स्टिट्यूट कर दो कि 1 + x प्लस √x² प्लस 2x+2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 + x प्लस √x² प्लस 2x+2 प्लस का c, राइट। तो बस मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पे गौर से देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले t को रिड्यूस करा इस फॉर्म में t - x पुटअप करके, ठीक है। अब किसी के मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ पे मैंने t - x ही क्यों पुटअप करा,
मैं यहाँ पे टी प्लस एक्स भी तो पुटअप कर सकता था। तो बच्चों इतना सिंपल सा लॉजिक ये है इसका कि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है ना, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसको अपने को नेगेटिव पुटअप करना है। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव पुटअप करना है। ऐसा करने की वजह से क्या होता है ना, कि मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ, इस स्टेप पे फोकस करो, ठीक है। इस स्टेप पे जब फोकस करेंगे तो देखो यहाँ पे -2xt था, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। जब दोनों को इक्वेट करा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 2xt और ये 2xt, ठीक है। तो यहाँ पे 2x और 2xt तो ये मिला है, कॉमन आके यहाँ से x 2x कॉमन आके t+1 जो है वो बाहर की तरफ बच गया है मेरा, ठीक है ना। और बाहर की तरफ टी स्क्वायर -2 उधर जाके ये -2 हो गया है। तो इसी वजह से मैंने, ताकि डिनोमिनेटर मेरा नॉन जीरो आ जाए, बेसिकली मेरा फंडा यही है। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता तो मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाता और मैं एक्स की टर्म कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाता बच्चों। तो इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे t-x को डाला, क्योंकि मेरा a जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, राइट। तो बस यही लॉजिक था। इसके बाद मैंने जैसे इसको रिड्यूस करा तो ये किस फॉर्म में बन गया, इस फॉर्म में बनने के बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन में पुटअप कर दिया। पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के बाद जो अपन ने पिछले लेक्चर में भी सीखा है, उसको करने के बाद अपन ने डायरेक्टली पुटअप करा, और अपना जो आंसर है वो ये वाला फंडा पूरा का पूरा आंसर जो है वो निकल के आ गया, राइट। इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। आने वाले टाइम में अपन कुछ और इरेशनल फंक्शन और दूसरे फॉर्म के इंटीग्रल्स को स्टडी करेंगे, जहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है, और फिर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और सम स्पेशल इंटीग्रेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।